हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर नॉलेज प्लेटफॉर्म। आज आर.एस. अग्रवाल की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से चैप्टर 12 सॉल्व करने जा रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस सॉल्व करने से पहले थोड़ी सी चीज़ मतलब थोड़ी सी कॉन्सेप्ट देख लेते हैं बेसिक, जो हमें यूजफुल होगा इस क्वेश्चन को मतलब सॉल्व करने में। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी होगी। सिंपल बस ये समझना, प्रॉफिट मुझे जब भी हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस इज ऑलवेज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस इज ऑलवेज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। ठीक है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस मेरी कम होगी, सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगी, तभी तो मुझे प्रॉफिट होगी, है ना। जैसे मैंने 100 रुपये में कोई चीज़ खरीदा है और मैंने बेचा है 110 रुपये में, तो यहाँ पे 10 रुपये का जो डिफरेंस है यही तो मेरा प्रॉफिट है ना। ठीक है, प्रॉफिट में सेलिंग प्राइस हमेशा ही ज़्यादा होगा। ठीक है, और लॉस में कॉस्ट प्राइस हमेशा ही ज़्यादा होगा सेलिंग प्राइस। क्यों? क्योंकि हमने 100 रुपये में खरीदा है और 90 रुपये में बेचा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लॉस हुआ है, कितने का लॉस हुआ है? 10 रुपये का लॉस हुआ है ना, क्योंकि मेरी सेलिंग प्राइस कम है और कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है। ठीक है, तो मैंने जितने में खरीदा, मानो मैंने एक पेन खरीदी मार्केट से 10 रुपये में, और मतलब फिर उसको मैंने सेल किया मार्केट में 9 रुपये में, तो मुझे लॉस कितने का हुआ? 1 रुपये का हुआ है ना। तो हमेशा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा सेलिंग प्राइस से, अगर मुझे लॉस होता है तो। ये कॉन्सेप्ट याद रखो, और बाकी सिंपल अदर कॉन्सेप्ट बेसिक्स वाले यूज़ होंगे इसमें। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। ठीक है, वीडियो मतलब ये क्वेश्चन आप, मैं चाहता हूँ आप भी सॉल्व करो। वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन पढ़ो, सॉल्व करो। सॉल्व होता है तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करो। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करो। अगर नहीं हो रहा है तो फिर सॉल्यूशन देखो। ठीक है, आपको क्योंकि मैथ्स है, खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, इस शॉपकीपर सेल्स वन ट्रांजिस्टर फॉर 840 एट ए गेन ऑफ 20%। ठीक है, इसका मतलब ये क्या? 840 पे उसने सेल किया, तो सेलिंग प्राइस 840 है और प्रॉफिट बोल रहा है ये 20% है। अनदर 4960 एट अ लॉस ऑफ 4%। देखो, क्वालिटी डिफर करती है ना, तो दूसरी जो उसने सेल की है ना सेलिंग प्राइस, वो है 960। ठीक है, और लॉस कितने की हुई है? 4% की। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे एक इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। हिज टोटल गेन और लॉस परसेंटेज इज, मतलब परसेंटेज में बतानी है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इनिशियल इसकी कॉस्ट प्राइस मुझे निकालनी पड़ेगी और इसकी भी कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़ेगी मुझे। ठीक है, कॉस्ट प्राइस दोनों की कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तब जाके मुझे पता चलेगा इफेक्टिवली हुआ क्या है ना। दोनों कॉस्ट प्राइस को ऐड करेंगे, दोनों सेलिंग प्राइस को ऐड करेंगे, तो पता चलेगा इफेक्टिवली मैंने जो सेल किया है वो प्रॉफिट में है या लॉस में है। ठीक है, तो इसकी कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस को हमेशा, अगर नहीं गिवन है तो एक्स एज्यूम करेंगे। ठीक है, प्रॉफिट मुझे हमेशा ही, या प्रॉफिट या लॉस कुछ भी, वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही होता है। ठीक है, तो 20% का मुझे प्रॉफिट हुआ है किस पे? कॉस्ट प्राइस पे, और इसकी फाइनल वैल्यू क्या आ गई? 840, है ना। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, हमने परसेंटेज में देखा था कैसे इसको कन्वर्ट करते, तो 1.2x लिख लेंगे। ठीक है, 840, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 840 डिवाइड बाई 1.2। ठीक है, ये यहाँ से कैंसिल होगी, 700। ठीक है, 700 आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है? 700। अब इस तरफ वाले की कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट कर लेते हैं। इसकी सेलिंग प्राइस 960 और लॉस है 4% की। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस हमारी एक्स है। ठीक है, और जो लॉस हुई है वो 4% की हुई है, तो 0.04 एक्स इक्वल टू 960। ठीक है, तो ये 0.96 एक्स इक्वल टू 960, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 960 डिवाइड बाई 0.96। एक जीरो यहाँ पे, ये वन, अच्छा 2 जीरो आएगी ना। ठीक है, 1000। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 1000। तो मेरी टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी है? दोनों एक्स, मतलब ये वाली एक्स मतलब कॉस्ट प्राइस इसकी इसकी, चलो इसके वाई ले लेते, कंफ्यूजन हो, है ना, वाई। ठीक है, ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कॉस्ट प्राइस टोटल एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1700 है। ठीक है, और सेलिंग प्राइस टोटल कितनी है? 860, या 840 कितनी? 840, सॉरी, 840 प्लस 960 है ना। 960 है, तो यहाँ पे ज़ीरो, ये 6401 कैरी करेगी, तो ये 9
1800 हो रही है। सेलिंग प्राइस मेरी ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो सेलिंग प्राइस अगर ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से तो क्या हो रहा है, मेरी प्रॉफिट हो रही है ना। अब प्रॉफिट की परसेंटेज क्या है वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी मुझे, ठीक है। तो प्रॉफिट की परसेंटेज कैलकुलेट कैसे करते हैं, प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस है 1800 माइनस 1700 डिवाइड बाई 1700 इंटू 100, ठीक है। तो ऊपर बची 100 इंटू 100 डिवाइड बाई 1700, ठीक है। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, ये 5 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी, ठीक है। तो मुझे प्रॉफिट हुई है 5 पॉइंट समथिंग की, तो मुझे आंसर दिख गया, बी ऑप्शन है, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है, इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 4/3 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस एज्यूम करते हैं एक्स है, ठीक है। सेलिंग प्राइस कितनी है, सेलिंग प्राइस 4/3 ऑफ एक्स, 4/3 ऑफ एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली मुझे दिख रहा है सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, क्योंकि 4/3 की वैल्यू 1 से बड़ी होती है। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 4/3x माइनस एक्स, ठीक है। जब हमने एलसीएम एचसीएफ देखा था, तो एलसीएम हमें इसको सॉल्व करने आना चाहिए, तो इसकी वैल्यू आएगी x/3, ठीक है। तो मुझे प्रॉफिट हो रही है कितनी की, x/3 की। तो ये पूछ रहा है कि जो प्रॉफिट हुई है वो कितनी परसेंटेज की हुई है ना। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला हमने देख लिया, सिंपल परसेंटेज कैलकुलेट करने का, प्रॉफिट डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक है। तो प्रॉफिट कितनी की, x/3 की, कॉस्ट प्राइस कितनी है, x इंटू 100 है ना। तो 100/3 आ जाएगी इसकी वैल्यू, इसका मतलब है 33.33%। तो यहाँ कहाँ पे ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर रुपीज एक्स, देर इज ए लॉस ऑफ 15%, ठीक है। तो 15% की लॉस हो रही है अगर मैं उसको एक्स प्राइस पे सेल कर रहा हूँ। तो सेलिंग प्राइस कितनी है, सेलिंग प्राइस एक्स है, लॉस मुझे 15% की हो रही है, ठीक है। इफ द सेम आर्टिकल इज सोल्ड एट, ठीक है, इसको अगर सेम आर्टिकल को सोल्ड एट वाई प्राइस पे कर रहे हैं तो इसकी प्रॉफिट हो रही है 15%, ठीक है। देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 15%। इफ द सेम आर्टिकल इज सोल्ड एट ना, देयर इज द रेशियो वाई माइनस एक्स टू वाई प्लस एक्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मुझे मालूम नहीं कॉस्ट प्राइस अभी, तो कॉस्ट प्राइस मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में कॉस्ट प्राइस क्या होगी, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू, एज्यूम करते हैं जेड है, ठीक है। तो जेड के रिस्पेक्ट में 15% लॉस हुई है ना जब इतने पे सेल किया, तो जेड माइनस 0.15 जेड इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो ये 0.85 जेड इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो जेड इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई 0.85, ठीक है। एक और ये एक्स के फॉर्म में भी रहने दे सकते हैं, इसके फॉर्म में भी रहने दे सकते हैं। फिर क्वेश्चन ये रेशियो पूछ रहा है, तो फिर हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना आगे। नेक्स्ट है, अब इस वाले के रिस्पेक्ट में हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस तो जेड ही रहेगा ना, जेड, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस तो सेम ही है क्योंकि दोनों सेम आर्टिकल है। अब मुझे इस पर प्रॉफिट हुआ जब मैं इसे वाई प्राइस पे बेचता हूँ, तो जेड प्लस 1.5 जेड इक्वल टू वाई, तो 1.15 जेड इक्वल टू वाई, ठीक है। अभी ये क्या बोल रहा है, वाई माइनस एक्स, तो वाई माइनस एक्स, ये है एक्स, ये है वाई, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, वाई माइनस एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1.15 जेड माइनस 0.85 जेड। तो यहाँ पे 15 और 15.3 जेड की वैल्यू आ गई, ठीक है। और वाई प्लस एक्स की में आ जाएगी 1.15 जेड प्लस 0.85 जेड, ठीक है। तो ये हो जाएगी 2 जेड, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या बोला, रेशियो लेने के लिए वाई माइनस एक्स टू वाई प्लस एक्स, वाई माइनस एक्स टू वाई प्लस एक्स। तो ये 0.3 जेड डिवाइड बाई 2 जेड है, ठीक है। तो जेड से जेड कैंसिल हो जाएगी, तो 3/20 हो जाएगी, ठीक है। तो 3/20 कहाँ पे है,
है ए ऑप्शन में, ठीक है। तो ये आंसर हो गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। बाई सेलिंग एन आर्टिकल एट सम प्राइस ए मैन गेन्स 10%, ठीक है। एक आर्टिकल है जिसकी कॉस्ट प्राइस एक्स है, ठीक है। उसको उस पर उसको 10% की प्रॉफिट हुई है, ठीक है। और उसने सेल किया वाई पे, ठीक है। इफ द आर्टिकल इज सोल्ड एट ट्वाइस द प्राइस, ठीक है। इफ द आर्टिकल सोल्ड एट ट्वाइस, एक मिनट, बाई सेलिंग एन आर्टिकल एट सम प्राइस मैन गेन्स 10%, ठीक है। एक आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस एक्स है, ठीक है। उसको 10% की प्रॉफिट हुई है, तो वाई वैल्यू आ गई सेलिंग प्राइस, ठीक है। इफ द आर्टिकल इज सोल्ड एट ट्वाइस ऑफ द प्राइस, ठीक है। ये इस वाले के ट्वाइस इसने सेल किया होगा, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस हो गई 2y, ठीक है। तो यहाँ पे बतानी प्रॉफिट जो हो रही है, ठीक है। प्रॉफिट जो हो रही है 2y पे अगर सेल करता है, तो प्रॉफिट की वैल्यू क्या है ना, यही है ना। इफ द आर्टिकल इज सोल्ड एट द ट्वाइस ऑफ द प्राइस, इनिशियली इस प्राइस पे भी सेल सोल्ड किया है, ठीक है। यहाँ पे इसने क्लैरिफाई नहीं किया है, इज सोल्ड एट द ट्वाइस ऑफ द प्राइस। तो प्राइस ऑब्वियसली सेलिंग प्राइस ही होती है ना, ठीक है, क्योंकि हम उसी प्राइस पे सेल करते हैं, ठीक है। तो ये मतलब यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है, तो मतलब इस प्राइस को सेलिंग प्राइस लेंगे, ठीक है। द गेन परसेंटेज विल बी, तो अभी देखो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1.1 एक्स इक्वल टू वाई हो जाएगी, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू वाई के टर्म में कितनी हो जाएगी, या वाई की वैल्यू एक्स के टर्म में है 1.1 एक्स, ठीक है। तो प्रॉफिट को ऐसे ही लिखते हैं, 2y यहाँ पे हो जाएगी, y की वैल्यू 1.1x है ना, और प्लस एक्स इस तरफ है, तो प्रॉफिट इक्वल टू 2.2x माइनस एक्स इक्वल टू 1.2x, ठीक है। अभी प्रॉफिट मुझे 1.2x की हुई है, और मेरी क्या है, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस है मेरी एक्स। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगी, परसेंटेज कैलकुलेट करनी प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो प्रॉफिट 1.2 एक्स डिवाइड बाई एक्स इंटू 100 इक्वल टू 120%, ठीक है। तो ऑप्शन है डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 53, ठीक है। नेक्स्ट है, अशोक बाइज अ कार एट 20% डिस्काउंट ऑफ द प्राइस एंड सेल्स इट एट 20% हायर प्राइस, हिज परसेंटेज गेन इज, ठीक है। तो अशोक बाइज ए कार एट 20% डिस्काउंट ऑफ द प्राइस, एज्यूम कर दे प्राइस एक्स है, ठीक है। इस पे मुझे 20% डिस्काउंट मिला है, तो इसने परचेज कितने पे किया, 0.8x पे, ठीक है। ये उसकी कॉस्ट प्राइस हो गई, ठीक है, किसकी, अशोक के लिए कार परचेज करने के लिए कॉस्ट प्राइस 0.8x हो गई। और उसने सेल किया जब इसे, जब उसे सेल किया, सेल्स इट एट ए 20% हायर प्राइस, तो जिस कॉस्ट प्राइस पे उससे सेल किया एंड सेल्स इट एट 20% हायर प्राइस, ये प्राइस जो सेल किया है, सेल्स एट इट एट ए 20% हायर प्राइस, इसका ये मतलब है कि इस प्राइस के 20% हायर सेल किया है, या इस प्राइस के रिस्पेक्ट में सेल किया है ये। लेकिन यहाँ पे ना जिस प्राइस की बात कर रहा है वो प्राइस ये है, ठीक है, एक्स। अशोक बाइज ए कार एट 20% डिस्काउंट ऑफ द प्राइस एंड सेल्स इट एट 20% हायर प्राइस, ठीक है। अगर ये बोलना चाहता कि कॉस्ट प्राइस पे है, तो सेल्स इट एट 20% हायर प्राइस, हायर एट 20% हायर कॉस्ट प्राइस, समथिंग ऐसा लिखता। क्लैरिफाई यहाँ पे नहीं किया है, तो ये कॉस्ट प्राइस जिसकी बात कर रहा है वो एक्स ही है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स पे उसने 20% एक्स्ट्रा पे सेल किया, तो ये हो गई 1.2x, ठीक है। इतने सेलिंग प्राइस हो गई। इसने अब इसके रिस्पेक्ट में इसकी कॉस्ट प्राइस ये है, इसकी सेलिंग प्राइस ये है, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो 0.4x डिवाइड बाई 0.2
8x इंटू 100, ठीक है। तो ये हो जाएगी हाफ, ये 50%, ठीक है। तो 50% उसने परसेंटेज गेन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। द प्रॉफिट अर्नड आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 1754 is same as loss incurred after selling the article for, ठीक है। देखो कॉस्ट प्राइस होगी कुछ एक्स, ठीक है। द प्रॉफिट अर्नड आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल फॉर दिस, तो कुछ प्रॉफिट हुई होगी, ठीक है। तो जब सेल किया है इतने पे, ठीक है। एंड मतलब प्रॉफिट अर्न जो है वो सेम एज लॉस इनकर्ड है, ठीक है, आफ्टर सेलिंग द आर्टिकल, एक्स माइनस लॉस इक्वल टू 1492, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस की दोनों की वैल्यू सेम है, ठीक है। ये क्वेश्चन बोल रहा है ना, द प्रॉफिट अर्नड आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल फॉर इतना सेम एज इनकर्ड, तो ये प्रॉफिट की वैल्यू जो भी है वाई है, इस लॉस की वैल्यू जो भी है वो वाई है, ठीक है। मतलब दोनों सेम है। तो ये क्वेश्चन बन गई ना, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1754 और एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1492। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2x, ये दोनों कैंसिल हो जाएगी आपस में, ठीक है। 6423, एक्स की वैल्यू 1623, ठीक है। 1623 ऑप्शन में है, सी ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल इज सेम एज सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल, ठीक है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल्स, ठीक है। इफ द प्रॉफिट इज 20%, क्या है, प्रॉफिट इक्वल टू 25%, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज, ठीक है। तो अभी देखो मुझे प्रॉफिट हो रही 25% की, तो कॉस्ट प्राइस जो भी होगी, एज्यूम करते हैं कॉस्ट प्राइस की वैल्यू जो भी है, ठीक है, इस पर मुझे 25% किसके रिस्पेक्ट में हो रही है, कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में हो रही है, ठीक है, इक्वल टू सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो 1.25 ऑफ कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस है, ठीक है। अब इस तरफ क्या मल्टीप्लाई करूँ मैं, इस तरफ मतलब मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ जिससे इस तरफ की वैल्यू आ जाए 20, तो मेरे हिसाब से शायद 16 मल्टीप्लाई होनी चाहिए, ठीक है। अब एक बार चेक कर लो, तो 16 को 25 से मल्टीप्लाई करूंगा, 0.25 से, तो 4 हो जाएंगे 16, हाँ ये 20 कॉस्ट प्राइस हो जाएगी, आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लो। 16 सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो 20 आर्टिकल्स की जो कॉस्ट प्राइस है वो 16 आर्टिकल्स की सेलिंग प्राइस है। तो यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है ना, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज, मतलब यहाँ पे इस वैल्यू ऑफ एक्स पूछ रहा, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हमने 20 आर्टिकल्स की लिख ली है, 20 वो इक्वल टू 16 सेलिंग प्राइस है, ठीक है। तो 16 आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 68। 68 क्या बोल रहा, मोहन बॉट 20 डाइनिंग टेबल्स फॉर 12,000, ठीक है, एंड सोल्ड देम एट ए प्रॉफिट, एंड देखो ये 20 डाइनिंग टेबल उसने परचेज किए कितने पे, 12,000 पे, ठीक है, एंड सोल्ड देम एट ए प्रॉफिट इक्वल टू, एंड सोल्ड देम एट प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 4 डाइनिंग टेबल, ठीक है। और इनको बेचने में उसको प्रॉफिट कितनी हुई है, प्रॉफिट हुई है, ये कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, ये है इसकी कॉस्ट प्राइस। और ये बोला उसे इस 20 डाइनिंग टेबल को सोल्ड करने में जो प्रॉफिट कितनी हुई है, 4 इंटू सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 4 डाइनिंग टेबल, ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ डाइनिंग टेबल, ठीक है। 4 डाइनिंग टेबल की सेलिंग प्राइस की इक्वल प्रॉफिट हुई है, देन द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 डाइनिंग टेबल इज, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 20 डाइनिंग टेबल को परचेस करने में उसे 12,000 लगी, ठीक है। तो पूरे को एज ए सिंगल यूनिट एज्यूम करें 12,000, तो कॉस्ट प्राइस है
12,000, ठीक है। प्रॉफिट हुई उससे सेलिंग प्राइस ऑफ ईच, ठीक है। तो एक की सेलिंग प्राइस है, ठीक है। तो हमने 20 के लिए ये लिया है, तो डिवाइड बाई 20 कर देते हैं, क्योंकि हमें एक की सेलिंग प्राइस चाहिए है ना, ठीक है। इक्वल टू सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो अभी सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करेंगे कैसे, यहाँ पे 12,000 हो जाएंगी, इक्वल टू ये इस तरफ से कैंसिल होगी, 5 हो जाएगी। तो सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 4/5 सेलिंग प्राइस, ठीक है। 12,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो ये हो गई 3,000 और सेलिंग प्राइस इक्वल टू हो गई 15,000, ठीक है। तो ये तो 20 डाइनिंग टेबल की हुई ना, एक की सेलिंग प्राइस क्या है, वो हमें 20 से डिवाइड करके कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सेलिंग प्राइस एक की हो गई 15,000 डिवाइड बाई 20, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 2 से 750, ठीक है। 750 एक डाइनिंग टेबल की सेलिंग प्राइस है, तो ऑप्शन हो जाएगी सी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, ठीक है। बाई सेलिंग 100 पेंसिल्स ए शॉपकीपर गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेंसिल्स, ठीक है। तो 100 पेंसिल को उसने जब एग्जैक्टली सेम टाइप के क्वेश्चन है जो हमने 68 में सॉल्व किया, ठीक है। 69 भी सेम ही बोल रहा, उसने 10 बाई सेलिंग 100 पेंसिल, ठीक है, उसने सेल किया 100 पेंसिल को, तो उसकी जो प्रॉफिट हुई है वो 20 सेलिंग प्राइस ऑफ पेंसिल के बराबर हुई है। हिज गेन परसेंट इज, ठीक है। तो एज्यूम करते हैं एक पेंसिल की प्राइस कितनी है, एक्स है। तो 100 की कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, 100x, ठीक है। प्रॉफिट उससे कितनी की हुई है, 20 सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस को एज्यूम कर लेते हैं वाई हुई है, ठीक है। उसने सेल कितना किया टोटल, 100y, ठीक है। तो अभी यहाँ पे उसने क्या बोलना है, हिज गेन परसेंटेज कैलकुलेट करनी है सिंपली, है ना। तो यहाँ पे 100x इक्वल टू 80y हो जाएगी, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएंगी 100/80x, 0 से 0 कैंसिल होगी, 2 से 4, 2 से 5, तो ये हो जाएगी 1.25x, ठीक है। तो प्रॉफिट कितनी हो रही है, प्रॉफिट हुई है 1.2, सॉरी मतलब सेलिंग प्राइस ये है 1.25x, कॉस्ट प्राइस है x डिवाइड बाई x इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ पे 0.25 इंटू 100, तो 25% की उससे प्रॉफिट हुई है, ठीक है। तो डी ऑप्शन हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। ऑन सेलिंग 17 balls at इतना देर इज a लॉस इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 balls, ठीक है। तो यहाँ हर अभी जो क्वेश्चन किए अभी मैंने पिछले दो, उसमें प्रॉफिट हो रही थी, अब यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में लॉस हो रही है, ठीक है। तो अब लॉस वाले में सॉल्व करते हैं, लॉस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। ऑन सेलिंग 17 balls at 720, ठीक है। देर इज अ लॉस इक्वल टू, तो कॉस्ट प्राइस एज्यूम करते हैं, कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारी, एक्स है। देर इज अ लॉस ऑफ इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 balls, ठीक है। तो 17 balls की कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, 17x, ठीक है। और लॉस कितनी हुई है मेरी, 5 balls के कॉस्ट प्राइस के बराबर, ठीक है, इक्वल टू सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कितनी है, 720, है ना। तो यहाँ पे 12x इक्वल टू 720, एक्स की वैल्यू है 60, ठीक है, 60। तो ऑप्शन हो गई यहाँ पे डी, ये सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 292 जो लास्ट क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का, चैप्टर का नहीं मतलब इस वीडियो सीरीज वाले में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 292, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज फर्स्ट इंक्रीज बाई 20%, ठीक है। एक आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस है
एक्स, ठीक है, उसमें 20% हमने गेन किया, क्या कितना गेन किया 20%, तो हो गई 1.2x, ठीक है। देन लेटर डिक्रीज बाई 25% ड्यू टू रिडक्शन इन सेल्स, लेटर इसको 25% माइनस कर दिया गया, तो 1.2x का 25% कितना होगा, 25% ऑफ 1.2x, तो 25/100 × 1.2x, तो ये 4 हो गई इक्वल टू 0.3x, तो 1.2x माइनस 0.3x, तो हो जाएगी 0.9x, ठीक है। तो फाइंड द नेट परसेंटेज चेंज इन फाइनल प्राइस ऑफ द आर्टिकल, फाइंड द नेट परसेंटेज चेंज इन द फाइनल आर्टिकल, नेट बोल रहा ना, तो इफेक्टिव इनिशियली मेरी कॉस्ट प्राइस कितनी थी, एक्स थी, फाइनल कॉस्ट प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस क्या हो गई हमारी 0.9x, ठीक है। तो इफेक्टिव मतलब यहाँ पे मुझे इस प्राइस पे मैंने सेल किया, ठीक है, तो मुझे क्या हुई है, लॉस हुई है ना, कितनी की 0.1x की, ठीक है। तो मुझे फाइंड द नेट परसेंटेज चेंज इन फाइनल प्राइस ऑफ द आर्टिकल, तो 10% की चेंज हुई है ऑब्वियसली, ठीक है। 0.1x डिवाइड बाई एक्स इंटू 100, तो 10% की लॉस हुई है, ये लॉस है, ठीक है। तो लेकिन 10% ऑप्शन में नहीं है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, नन ऑफ दिस, ठीक है। तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ठीक है। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करके जाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, और नेक्स्ट वाले चैप्टर की वीडियो अगर आपको मतलब देखनी है तो ठीक है, आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन प्लीज़ प्रेस करके जाएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।